तो मंसूर अली शाह साहब डट गए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए एक बड़ी कोशिश कर रहे हैं। तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि क्या आप ये चाहते हैं कि हम दोनों कमेटियों का मुश्तरका इजलास बुला लें, और साथ ही मंसूर अली शाह साहब ने बार बार कहा कि मामला फुल कोर्ट के सामने भिजवाने में मसला क्या है, सबसे बड़ा फोरम वो है। ये जो मसाइल हैं ये रोज़ उठेंगे, ये इशूज़ रोज़ाना आएंगे, रोज़ाना बेंचेस के अंदर मसले होंगे, और जिस तरह से हमारे बेंच से जुडिशल ऑर्डर के बावजूद केस ट्रांसफ़र किया गया, ये रूटीन बन जाएगी। एक बहुत सबसे आज बड़ी जो ऑब्जर्वेशन थी मैं समझता हूँ वो ये थी जब मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हम जो कमेटी के मेंबरान हैं उनको तौहीन अदालत का नोटिस कर सकते हैं। यानी मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हमारे पास ये इख्तियार है कि हम जुडिशल साइड पर बैठ के चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आइनी बेंच के नून लीग के सिलेक्टेड सरबराह हैं, और नून लीग के सिलेक्टेड जाहिया अफरीदी साहब भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, तो उन्होंने कहा कि हम चाहें तो उनको तौहीन अदालत का नोटिस कर सकते हैं, लेकिन हम तौहीन अदालत का नोटिस नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि मामलात किसी और तरफ जाएँ। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अब क्योंकि बहुत अहम कानूनी नुकात सामने आ गए हैं, और वो कानूनी नुकात ये हैं कि एक केस कमेटी ने हमारे पास भेजा, हमारे पास लगा, हमने उसको सुनना शुरू किया, हमने उसमें कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए, और अभी हमने उसमें फैसला नहीं दिया। हमने बताया नहीं है कि हमने इधर जाना है उधर जाना है। क्वेश्चन फ्रेम हुए, हमने सुनना शुरू किया, दलाइल का आगाज़ हुआ, और कमेटी ने हमारे से केस वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि अब मुनासिब यही होगा कि ये मामला फुल कोर्ट के पास भेजा जाए, फुल कोर्ट बैठ के फैसला करे, एक ही बार तय करे कि सुप्रीम कोर्ट में जब कोई केस आता है तो वो केस कैसे आगे इंटरनल प्रोसेस होगा, वो कैसे किसके पास पहले जाएगा, कौन ये फैसला करेगा कि ये केस आइनी बेंच में लगना है या ये केस रेगुलर बेंच में लगना है। और मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि इसमें कन्फ्यूजन है, इसलिए एक बार इसको सेटल होना चाहिए। एक बात और उन्होंने कही, उन्होंने कहा जब ख्वाजा आरिफ साहब कह रहे थे एक पॉइंट के ऊपर कि कमेटी आपसे वापस ले सकती थी केस, तो उस पर मंसूर अली शाह साहब ने और अकील बासी साहब ने बार बार सवाल किया कि जब जुडिशल ऑर्डर हो जाए तो फिर कमेटी किस इख्तियार के तहत वापस ले सकती थी। दूसरा जो उन्होंने कहा कि आपका ऑर्डर अगर आप कर भी देते तो पार इंक्यूरियम होता, उन्होंने कहा अगर पार इंक्यूरियम होता भी तो ये फैसला जुडिशल साइड पे होना था कि पार इंक्यूरियम है। और साथ ही एक और बात की मंसूर अली शाह साहब ने कि ये बताएं अगर हमारे यानी इस पॉइंट से निकल आए कि आप कहते हैं कि क्योंकि इसमें एक मामला ये था कि कस्टम के एक्ट की एक शिक को आइन से मुतसादिम करार देकर कलअदम कर दिया गया था, तो उसको चैलेंज किया गया था FBI की जानिब से। तो अगर हम आपकी बात चलें इस हद तक मान लेते हैं कि हम गलत ऑर्डर कर देते, तो गलत ऑर्डर भी हम कर देते तो उसका एक था रेमेडी कि उसका रिव्यू आ जाता, बड़ा बेंच रिव्यू सुन लेता। दूसरी बात जो मंसूर अली शाह साहब ने कही कि जुडिशल ऑर्डर को जुडिशल ऑर्डर ही बदल सकता है, उसको इंतज़ामी कमेटी नहीं बदल सकती। और उन्होंने कहा कि अगर आप इंतज़ामी कमेटी को इख्तियार दे देंगे तो ये अदलिया की आज़ादी को ख़त्म करने के मुतरादिफ है, अदलिया की गैर जानिबदारी को ख़त्म करने के मुतरादिफ है। और ये भी उन्होंने कहा ये तो चले एक ऐसा केस है ना जिसमें आप कह रहे हैं कि ये आइनी बेंच के सामने शुरू में ही जाना चाहिए था और गलती से हमारे पास लग गया है। अगर फ़र्ज़ करें एक केस है जो है ही 185 के तहत नीचे डिसाइड हुआ है, ऊपर 185 के तहत हमारे पास आया है और नीचे 199 का केस नहीं था, और उसकी जुरिसडिक्शन हमारी ही बनती है और हम उसको सुनना शुरू करते हैं और वो केस हमसे वापस लेके आइनी बेंच को भेज दिया जाता है, तो ये बताएं फिर वो बेंच क्या करेगा। अगर उसकी जुरिसडिक्शन है, वो उसका दायरा इख्तियार है, वो समाअत कर सकता है, ना सिर्फ ये कि कर सकता है बल्कि करनी ही रेगुलर बेंच को चाहिए, और वो रेगुलर बेंच से केस वापस ले लिया जाता है तो फिर रेगुलर बेंच क्या करेगा। और बार बार ये कहा गया कि जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं वो दुरुस्त नहीं है, और दबे अल्फाज में जो फैसले जिस तरह के आ रहे हैं अदालतों से लिए जा रहे हैं उसके ऊपर भी उन्होंने बात की। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आज बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज की समाअत में इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेहतर यही है कि मैं नेक्स्ट एक वीडियो करके उसमें आपको पूरे दिन की समाअत का अहवाल एक ही बार बता दूं, क्योंकि इसमें आज कैटेगोरिकल बता दिया गया है कि किस तरह से एग्जेक्टिव की मुदाखलत हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को सलब किया गया है, किस तरह से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाया गया है, किस तरह से जजेस लगाए जा रहे हैं, किस तरह के फैसले करवाए जा रहे हैं, किस तरह के बेंचेस बनाए जा रहे हैं, कमेटियाँ किस तरह से गैर कानूनी हरकतें कर रही हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जाहिया अफरीदी अमीनुद्दीन खान के साथ बैठ कर क्या कर रहे हैं, तो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। तो मंसूर अली शाह साहब डट गए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए एक बड़ी कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए आज मंसूर अली शाह साहब ने फैसला महफूज कर लिया है। अभी कुछ देर में पता चल जाएगा कि आज फैसला सुनाया जाता है या कल सुनाने का कहते हैं, और जब फैसला सुनाया जाएगा तो उसमें क्या फुल कोर्ट बनाने की डायरेक्शन होगी, चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट होगी, रिकमेंडेशन होगी, तो कंसिडर करने का कहा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि चीज़ें जो हैं वो अब बड़ी शदीद लड़ाई की तरफ जाएंगी कि लगता यह है कि अब इस लड़ाई में जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद
जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान समेत कुछ और जजेस का किरदार भी इस लड़ाई में आने वाला है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि आज हम इस केस को कंक्लूड करेंगे। अगर आज जजेस इस केस को कंक्लूड करने जा रहे हैं तो फिर आज ही बड़ा फैसला आ सकता है, आज ही बड़ा हुक्म आ सकता है। और बड़ा हुक्म क्या आ सकता है उस पर भी बात करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वैसे तो अदालत जब फैसला सुनाएगी तो पता चलेगा, लेकिन हम थोड़ा सा असेस कर सकते हैं कि जिस तरह से सवालात हुए या जो अदालती मुआमनीन अदालत को कहते रहे, अगर उसके मुताबिक चीज़ें जाती हैं तो फिर फैसला क्या आएगा। शुरू में ही आपको बता दें जो बड़ी ख़बर आ सकती है वो ये आ सकती है कि ये दो रुकनी बेंच सैयद मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी साहब मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भेज सकते हैं और कह सकते हैं कि इन दो सवालात के ऊपर फुल कोर्ट जो है वो बुलाई जाए। आज एक बहुत अहम नुकता बेंच के सामने आया जिसमें बताया गया कि फुल कोर्ट बनानी नहीं है, बल्कि फुल कोर्ट तो हर वक्त अवेलेबल होती है, फुल कोर्ट तो हर वक्त मौजूद होती है, सिर्फ उसको कन्वीन करना होता है। दूसरा जो अहम नुकता अदालत के सामने आया, जिसको अदालत 4 दिन से सुन रही है, कि अगर जुडिशल ऑर्डर के ज़रिए ये कहा जाता है कि फुल कोर्ट बनाया जाए तो क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान या कमेटी फुल कोर्ट बनाने के पाबंद हैं या वो जुडिशल ऑर्डर को मानने से इनकार भी कर सकते हैं। तो इन दो नुक्तों के ऊपर पहला नुक्ता ये इस्टेब्लिश हुआ आज अदालत के अंदर कि फुल कोर्ट बनाने के हवाले से मामला कमेटी को नहीं भेजा जा सकता। कमेटी को उस वक्त मामला भेजा जाता है जब कोई बेंच तश्कील देना हो। यहाँ पे मामला फुल कोर्ट का है और मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि फुल कोर्ट हर वक्त अवेलेबल होती है, सिर्फ उसको कन्वीन करना होता है। तो जब फुल कोर्ट को कन्वीन करना है तो ये मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भेजा जाएगा, ना कि ये मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की रेगुलर कमेटी या 2A के तहत जो आईनी बेंच की कमेटी है उसको भेजा जाएगा। और उसके अलावा जो आज बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब ने 3 मजीद केसेस का हवाला दिया जिसमें जुडिशल ऑर्डर के ज़रिए कहा गया कि मामला फुल कोर्ट के सामने रखा जाए, तो उन तीनों फैसलों में फुल कोर्ट तश्कील दी गई। ऐसा नहीं है कि उन जुडिशल ऑर्डर्स को फुल कोर्ट बनाने के जुडिशल ऑर्डर्स को मानने से इनकार किया गया हो, लेकिन उस वक्त क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास इख्तियार होता था, अब कमेटी है। लेकिन आज ये पॉइंट क्लैरिफाई हो गया है कि फुल कोर्ट कन्वीन करना चीफ जस्टिस पाकिस्तान का काम है, ना कि रेगुलर कमेटी जो है उसका या आईनी बेंच की कमेटी का काम है। तो ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और जिन केसेस का हवाला दिया बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब ने, उन केसेस में एक जगह लिखा गया है, 3 केसेस का जो हवाला दिया है, एक जगह पे लिखा गया है कि एक जगह पे डायरेक्शन एक तरह से दी गई है कि फुल कोर्ट के सामने ही मामला रखा जाए, और 2 जगह मुख्तलिफ अल्फाज थे। तो उन्होंने जो बताया कि जो जुडिशल ऑर्डर है उसके ज़रिए मामला फुल कोर्ट के सामने रखने का कहा जा सकता है। और इसीलिए मंसूर अली शाह साहब ने आज पूछा कि अगर फुल कोर्ट बनाने का को रिकमेंड किया जाता है या डायरेक्ट किया जाता है, कहा जाता है, और फुल कोर्ट नहीं तश्कील दिया जाता, तो फिर उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, ये भी आज अदालत के सामने सवाल उठा है।